कहीं कोई गड़बड़ है, कहीं कोई गड़बड़ है, अदरवाइज वो लोग मोदी जी के तो कहने करने में सब में ही फर्क है भाई। इसी तो में क्या है, तो कहते कुछ है करते कुछ। कहीं भी कुछ भी होगा, लेकिन हम किसी भी कीमत पे, चाहे ऊपर से हो या नीचे से हो, किसी भी लेवल पे हो, हम उसका विरोध यहाँ से और संसद तक हर जगह करें। साधन है, उसके पास घर है, पढ़ने के लिए लाइट है, गर्मियों में एसी है, सर्दियों में उनके पास हीटर्स है, वो बच्चा पढ़ता है पूरे साधन के साथ, उसको मिलते 85% नंबर। ये बकरवाल गुर्जर 6 महीने पहाड़ों पर रहते हैं, जब बर्फ पड़नी शुरू होती है तो नीचे आ जाते हैं। इनके घर भी कच्चे हैं, इनका कोई साधन नहीं है, इनका बच्चा पढ़ेगा 40 से 45%, 50% लेके आएगा। तो एक प्रैक्टिकल बात है कि उससे तो ऊपर नंबर हो गए इसके, जिसके पास साधन है। आज उसी चीज को खत्म किया जा रहा है और हम उसी का विरोध कर रहे हैं। और ये गुर्जर कास्ट वो है जिन्होंने आजादी में बहुत बड़ा योगदान दिया है। इसमें ये सर, जम्मू एंड कश्मीर में गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी है जो एसटी में हैं, ऑलरेडी है। तो ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्यों लगता है आपको कि आपका स्टेटस में दिक्कत हो रही है या आपका अधिकार मारा जा रहा है? क्यों आ रहे हैं आप जंतर मंतर पे? जी, ये लग नहीं रहा है, सरकार की मंशा है और सरकार की ऑफिसर्स की स्टेटमेंट है कि वहाँ जम्मू कश्मीर का जो एसटी का स्टेटस है उसको डिस्टर्ब किया जा रहा है। उसको डिस्टर्ब करने का है कि जो वहाँ एसटी में ऑलरेडी हैं, वहाँ उन अदर कास्ट को केवल तो केवल भाषा के आधार पर दे रहे हैं जो अपर कास्ट हैं। उसका विरोध है हमारा। भाषा के आधार पे तो एसटी स्टेटस मिलता नहीं है। जो ट्राइब्स होते हैं जी, जो यस, यही हमारा डिमांड है। जो ट्राइब्स हैं, जो इंडिजिनस ट्राइब हैं, वही होते हैं। तो ऐसा कोई आपको पत्र के माध्यम से, कोई नोटिफिकेशन के माध्यम से कुछ पता लगा है तो आपको, या फिर ऐसे ही आपको ये कहते हैं कि प्रीएम्प्टिव कोई एप्रीहेंशन नहीं है। हम क्लियरली स्टेटमेंट है गवर्नमेंट की और मंशा है, और वहाँ जम्मू कश्मीर में बार बार स्टेटमेंट आ रही है, तो उसी का प्रोटेस्ट हम भी यहाँ करें और तब तक करेंगे चाहे हमें यहाँ सड़क से और ये संसद तक हम इन्हें करने नहीं देंगे। ठीक है ना जनाब। और ऐसा नहीं है कि हमारा केवल एप्रीहेंशन है, ये बिल्कुल मन बना चुके हैं और हम भी मन बना चुके हैं। इनसे कई गुना ज़्यादा विरोध होगा हमारा। सर, एसटी स्टेटस 2 वजहों से लोग मांगते हैं। एक तो ये मांगते हैं कि उनकी जो भाषा, कल्चर और वो सारी चीज़ें हैं वो बची रहे, जो इंडिजिनस चीज़ें हैं वो बची रहे। एक दूसरा रिजर्वेशन का भी मुद्दा होता है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि रिजर्वेशन के लिए दूसरे लोग ये कोशिश कर रहे हैं? रीज़न वही है, उसी स्टेटस में आने का, रिजर्वेशन के लिए ही आना होता है, वो यही वजह हो रही है। और वहाँ जिन पहाड़ी को ये दे रहे हैं और जिन सैयद को दे रहे हैं वो बड़े समृद्ध लोग हैं, आर्थिक तौर पर भी, सामाजिक तौर पर भी, और उनका स्टेटस, और वहाँ उनके अभी तक हज़ारों आईएएस होंगे। और यहाँ जिन कम्युनिटीज़ को जो डिस्टर्ब होंगी एसटी ऑलरेडी जब जो अभी हैं, उनके मात्र उंगली भी कम पड़ जाती हैं, अब उनके स्टेटस में बड़ा अंतर है। तो इसलिए हमारा विरोध है और क्लियरली विरोध है, और विरोध भी वो विरोध है कि हम ऐसा ही नहीं दिखा रहे हैं, हम होने ही नहीं देंगे। मोदी जी तो अक्सर कहते हैं कि जब उनके भाषणों में सुना जाता है तो गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी की तो बहुत बात करते हैं कि भाई उनके साथ बहुत अन्याय हुआ, लेकिन वो अब आपके साथ, आपको क्यों लगता है ऐसा? अच्छी मंशा है उनकी, लेकिन कुछ ऑफिसर्स के कुछ ऐसी इंटेंशन है कि जो वहाँ डिस्टर्ब कर रहे हैं। पॉलिटिकल लीडरशिप ठीक है, आपको ऐसा लगता है, तो ऑफिसर्स तो उसकी मर्जी के बगैर चलेगा नहीं। या तो मंशा गलत होगी टॉप लीडरशिप की, कहीं कोई गड़बड़ है, अदरवाइज वो लोग मोदी जी के तो कहने करने में सब में ही फर्क है भाई। इसी तो में क्या है, तो कहते कुछ है करते कुछ। कहीं भी कुछ भी होगा, लेकिन हम किसी भी कीमत पे, चाहे ऊपर से हो या नीचे से हो, किसी भी लेवल पे हो, हम उसका विरोध यहाँ से और संसद तक हर जगह करेंगे जनाब। जो लगातार आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जैसे आपने पहले भी किया, इससे पहले स्टूडेंट्स थे, आज वकील कम्युनिटी है, और बहुत सारी अलग अलग जगह से लोग भी आपके साथ आके जुड़ गए हैं जो गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी में नहीं है। कैसा समर्थन मिल रहा है आपको, और कौन लोग समर्थन दे रहे हैं? सर, ये सब वे लोग हैं जिनको पीड़ा है सरकार की गलत पॉलिसीज से, सरकार के गलत विचारों से, जो भी रिजर्वेशन के खिलाफ हो, हमारे लिए रिजर्वेशन को खत्म करें। और जिसने भी डिस्टर्ब किया, यहाँ अकेले गुज्जर कम्युनिटी से नहीं है, यहाँ सभी, लगभग सभी कम्युनिटी से हैं। और ये सब वे लोग हैं जिनको पीड़ा है, जिनको उन गरीब लोगों के साथ एक सहानुभूति है, तो वो सभी लोग यहाँ आए हैं। गुज्जर बकरवाल कौम देखिए देशभक्त कौम है।
और उस देशभक्त कौम के लिए अधिकारों का जब भी कब हनन होगा सब पूरा देश उनके साथ खड़ा होगा। अभी तो स्टार्टिंग है ये। आप अंदाजा लगा सकते हैं सारा देश ही है। आज देश की सिक्योरिटी एजेंसी उनके जैसे फेल है गुर्जर उनके समुदाय सामने। देश के अलग अलग हिस्सों में हैं और अलग अलग तरीके से है। जैसे एनसीआर का गुर्जर समुदाय है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इतना बैकवर्ड नहीं है क्योंकि, लेकिन हाँ गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी है वो पहाड़ों पे अपने जाते आपको यहाँ एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, अकेले बैकवर्ड से ही नहीं है, आज तक का रिकॉर्ड है वहाँ कोई भी जो ये मिलिटेंट हैं वो गुर्जर नहीं हुआ है आज तक। ये पक्का देशभक्त हैं ये लोग, ये कोई भी हुर्रियत के साथ नहीं है वहाँ पे गुर्जर कम्युनिटी, और आप फिर उसको डिस्टर्ब कर रहे हो। आपकी मंशा क्या दिखाती तो है? आपको क्या लगता है कि जो उच्च वर्ग है या जो आपको लगता है जो हायर क्लास है उनसे आपको खतरा हो रहा है कि वो लोग कोशिश कर रहे हैं? ऐसे खतरा हमें नहीं, खतरा उनको होना चाहिए। अब खतरा हमसे होना चाहिए अब उनको, हमें कोई खतरा नहीं है। आप तो डिफेंस कर रहे हो ना यस, अपना एसटी स्टेटस को जी आप डिफेंस कर रहे हो, तो वो लोग आपके हक को खाना चाह रहे हैं। मैं अब आपके सामने मैं बताता हूँ। आप एक चीज समझिए कि जब एक बच्चा जिसके पास साधन है, उसके पास घर है, पढ़ने के लिए लाइट है, गर्मियों में एसी है, सर्दियों में उनके पास हीटर्स है, वो बच्चा पढ़ता है पूरे साधन के साथ, उसको मिलते 85% नंबर। ये बकरवाल गुर्जर 6 महीने पहाड़ों पर रहते हैं, जब बर्फ पड़नी शुरू होती है तो नीचे आ जाते हैं। इनके घर भी कच्चे हैं, इनका कोई साधन नहीं है, इनका बच्चा पढ़ेगा 40 से 45%, 50% लेके आएगा। तो एक प्रैक्टिकल बात है कि उससे तो ऊपर नंबर हो गए इसके जिसके पास साधन है। आज उसी चीज को खत्म किया जा रहा है और हम उसी का विरोध कर रहे हैं। और ये गुर्जर कास्ट वो है जिन्होंने आजादी में बहुत बड़ा योगदान दिया है। इसमें ये एक सवाल है सर, थोड़ा आपको चुभता हुआ सवाल लगेगा कि गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी को नहीं निकाल रही है सरकार, निकाल नहीं रही। लेकिन अगर दूसरी कास्ट को जो संपन्न कास्ट है उनको जोड़ देंगे तो उनकी तो वैल्यू खत्म हो जाएगी ना, क्योंकि साधन नहीं है। आप समझिए ना इस बात को। बकरवाल गुर्जर है कौन? पहले आप इसकी बात करें, बकरवाल गुर्जर है क्या? जो पहाड़ों पे बकरियां भैंसे गाय चराते हैं, जो सर्दियों में ऊपर चले जाते हैं। आपको ये पता है, आपके सारे पत्रकार भाइयों को, कि जो कारगिल का युद्ध हुआ था और जितना भी बचा हुआ वो बकरवाल गुर्जरों की वजह से हुआ था कि वो जब सर्दियों में नीचे आ गए थे और जैसे बर्फ पिघलनी शुरू हुई ऊपर गए, इन्होंने देखा कि हमारी जितनी भी चौकियां थी उनके मुंह पाकिस्तान की तरफ खुलते थे, वो सारे हिंदुस्तान की तरफ खुले हुए। उन्होंने तुरंत आके नीचे बताया कि अपने सैनिक भाइयों को कि ये क्या हो रहा ऊपर, तो ज्यादा सवाल लिया था हमने। समाज की देशभक्ति पे तो कोई सवाल नहीं है, लेकिन एसटी स्टेटस वाला आप कम से कम जब प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो आपके पास ऐसा कुछ लिखित में होना चाहिए कि सरकार करेगी। अगर सिर्फ अफवाहें हैं, क्या ये अफवाहें नहीं है? जम्मू कश्मीर अफवाहें नहीं है, ये फाइलें चल चुकी हैं, जैसे कि मेरे भाई दिवाकर जी ने बताया है। दिवाकर जी ने एक डेलीगेशन हमारा वीरेंद्र कसानी जी वगैरह का ऊपर गया हुआ है आज कश्मीर, इनकी नॉलेज में भी दिवाकर जी की, वहाँ बात करने के लिए गए हुए हैं। और ये प्रोटेस्ट अभी तो बहुत छोटा है, आपको ये दिखाएंगे, भारत सरकार को दिखाएंगे और वहाँ के ऑफिसर्स को दिखाएंगे कि अगर टकराव की स्थिति आई तो हम कहीं भी झुकेंगे नहीं और किसी भी हालत में नहीं झुकेंगे। कौम के साथ खड़े हैं। आगे कैसे ले जाएंगे इस आंदोलन? हमने दिल्ली में कभी एसटी नहीं मांगा, दिल्ली एनसीआर में कभी एसटी नहीं मांगा, क्योंकि हम संपन्न है, हमारे पास सब साधन है, बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। लेकिन आगे कैसे ले जाएंगे वो हम लोग बैठ के, अभी एक डेलीगेशन हमारा कश्मीर गया हुआ है, हमारे सारे भाई साथी बैठेंगे और बड़े लीडर्स बैठेंगे और किस तरह ले जाएंगे वो आपको दिखाएंगे और सरकार को हम हिला के रख देंगे। लेकिन वहाँ पर आरक्षण और किसी को नहीं लेने देंगे, ये पक्का वादा आपसे।